वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा व्यूअर्स। मैं हूँ आयशा और मुझे ज्वाइन कर लिया है मेरे आज के दो सेलिब्रिटी गेस्ट ने। दोनों जो हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी एक्टिवली उनका काम आपको नज़र भी आ रहा है। सबसे पहले मेरे साथ हैं सना अस्करी, जो एक बहुत ही टैलेंटेड यंग अपकमिंग आर्टिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि शी हैज़ कम अप इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, और इनकी एजुकेशन भी एक्चुअली ट्रेनिंग भी इसी फील्ड की है, एक्टिंग की। मैंने भी इनके साथ काम किया है, बहुत कम अरसे में इन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। सना अस्करी, हेलो, हाउ आर यू? और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी हसन सुमरो, जिनका ताल्लुक काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग के साथ आई थिंक शुरू किया, उसके बाद ही वाज आल्सो द हेड ऑफ ड्रामा ऑफ अ चैनल, उसकी केयर कर रहे थे। अब इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी प्रोडक्शंस इनकी चल रही हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, टाइम निकाल के आए। मुझे पता है आजकल आप लोग बहुत बिजी हैं और बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना सुबह और तुम तो लेट तक शूट कर रही होती हो। मुझे पता है, हमने बहुत ऐसे टाइम गुजारे हैं जिसमें हम सुबह तक शूटिंग कर रहे होते थे। आप बताएं हसन साहब, क्या मसरूफियात है आजकल? आशा मोस्टली प्रोडक्शंस चल रही है। खुद भी एक्टिंग हो रही है या? हाँ, खुद अभी कर रहा हूँ। एक हसीना मोइन का सीरियल है एंड उसमें बहुत मजे का रोल है एंड बहुत डिफरेंट स्टोरी लिखी है उन्होंने। आफ्टर तन्हाइयाँ इज समथिंग लाइक यू नो लाइट कॉमेडी एंड फैमिली ओरिएंटेड, तो उसमें उन्होंने मुझसे करवाया एंड आई लव्ड इट। प्रोडक्शंस क्या चल रही हैं? प्रोडक्शंस में अभी बहकावा चल रहा है, दैट्स ऑन एयर एंड ऑन अ चैनल, एंड देन एक नज़र मेरी तरफ है, एक नज़र मेरी तरफ हसीना मोइन का एक सीरियल है, एक सैयद नबील कर रहे हैं एंड एक नज़र मेरी तरफ इज वेरी नाइस, वेरी नाइस माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छा जा रहा है। इवन बहकावा पता है, हम जो नज़रों से गुजर रहा होता है ना, हम जब मैं रात को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है जब देखने का, तो वो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं गुजरती नज़रों से, कुछ चीज़ें आज रात जरूर देखना, थर्सडे को ही आता है क्योंकि अभी लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है वो, लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है। सो then there's one बेईमान and that is by एरम बिन्त शाहिद। हाँ जी, मुझे पता है। तो वो भी very soon you're gonna see that, and then there's कौन है हम, and that is by सैयद नबील। एक्सेलेंट, तो बहुत ज्यादा काम माशाल्लाह चल रहा है साइमल्टेनियसली, वेरी गुड। हाँ सना, तुम बताओ। तो मैं दरीचा में देख रही हूँ, काला जादू में देख रही हूँ, मैं चांसी, What else? A lot coming up. हाँ, वो सीक्वल भी जी डॉली की आएगी, बारात की जो चौथी सीक्वल है, उसके भी काम चल रहा है। तो दिन रात काम, मुझे तो पता है तुम्हारा कोई टाइम नहीं होता। आजकल थोड़ा सा ब्रेक लगाया हुआ है, मतलब अपने आप को सोने का टाइम दे रही हूँ। बिल्कुल। एक टाइम पे मुझे याद है सना, जो उसके पास चंद घंटे होते थे, जो अब मेरा भी यही हाल है। बहुत कम टाइम होता है सोने का इंसान। वेरी बैड। अच्छा, तो ये बताओ सना कि एक्टिंग जो है वो तुमने आई बिलीव नेपा से सीखी तो नहीं, वो तो अंदर से कीड़ा होता है, ट्रेनिंग जो कहेंगे ना, एक प्रोफेशनल कीड़ा है। बिकॉज मैंने नेपा ज्वाइन किया था जस्ट फॉर फन, जस्ट टू हैव अ गुड टाइम, बट वो प्रोफेशन ही बन गया। प्रोफेशन ही बन गया? तुमने नहीं सोचा था कि एक्टिंग शुरू कर दूंगी प्रोफेशनली? रियली? Oh my God! Never, ever. And I think जितनी आजकल की जो यंग टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनमें तुम्हारा शुमार हो रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा हम तुम्हें देख रहे हैं टीवी पे, एंड यू डूइंग रियली वेल। यू एंड अरूसा इकट्ठे शुरू किया था ना तुम दोनों ने? Yes. अच्छा, हम भाई आज बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स की, जिनसे कोई छुटकारा नहीं है। मेरे ख्याल में हम सब जो हैं वो उनका निशाना बन चुके हैं, अगर हम नहीं तो हमारे दोस्त। और क्योंकि हम और टाइम्स पे ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, रातों को शूट से आ रहे हैं, बहुत केयरफुल होना होता है। आप दोनों में से किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आया है जिसमें कोई स्नैचिंग हुई हो, थेफ्ट हुई हो हसन साहब? हाँ, मेरे साथ तो हुआ था लास्ट 2 years बैक, आई थिंक रमजान में, एंड आगाज के सामने, ठीक है, एंड दिन दहाड़े या रोजे के कोई 1 घंटे पहले, वो सबसे पीक टाइम होता है क्राइम्स का, रमजान में रोजे से 1 घंटे पहले। जी, और गलती से मैं था भी कन्वर्टेबल में, तो मेरे घर सीधी यूं आई थी, और कोई मतलब पूरी ट्रैफिक जैम थी, कोई 10 लोग आए शलवार कमीज में, एंड दे वर विद द गन्स। 10 लोग? जी, और उन्होंने सब गाड़ियों को लूटा है, ठीक है। पहले एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा निकालो वॉलेट, निकालो मोबाइल, निकालो। क्या थॉट थी? मोबाइल मैंने छुपा लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो उसने कहा निकाल वरना मार दूंगा। वो गलती ये हुई कि उसने मेरी घड़ी देख ली। अच्छा, मैंने भी नहीं रियलाइज़ किया, तो मोबाइल तो बहुत सस्ता था, घड़ी बहुत महंगी थी, तो घड़ी उतार ली। वो निकला है, पीछे से दूसरा आ गया कि सब कुछ निकालो। मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई ले तो गया सब कुछ, कहता है निकाल वरना अभी उड़ा दूंगा, लिटरली। और मतलब कन्वर्टेबल, मैं आई एम ओपन,
ठीक है, उसने यहाँ रख के और दोबारा, तो मैंने कहा भाई देख लो ये गाड़ी सब कुछ ले गया है वो, और उसके 5 मिनट बाद वो गायब हुए। उसने बिलीव कर लिया, वरना लोग तो ये नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि सारे साथ थे ना, आगे पीछे जा रहे थे, वो ले गया। उसके बाद जब सिग्नल खुला है, ठीक है, ट्रैफिक निकली, तो वहाँ ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा था। हाँ। यू कांट इवन इमेजिन। मैंने कोई आसरा नहीं किया। अच्छा, गए उसके पास, गए, और मैंने जो भड़ास निकाली, मैंने कहा शर्म करो यार। और वो देख रहा था सब कुछ। मैं उसको बता रहा हूँ, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, वही वाला सिचुएशन। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, जस्ट इमेजिन कौन सी जगह पे हो आप यार, आई मीन। सोचो। तो फिर आपने रिपोर्ट किया ये सब कुछ? क्या करना, नहीं करना चाहिए था, अभी जो बैठे हुए थे। फोन पे जरूर रिपोर्ट कर दिया था। हाँ। लेकिन अब आई थिंक अब जब से मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है ना, तो इन चीज़ों पे फोकस है और इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। अदरवाइज पहले 2 years बैक 2 साल 3 साल तो हमने इतनी स्नैचिंग देखी। मेरे घर के नीचे रोज मोबाइल, मेरे कभी ड्राइवर का स्नैच हो रहा है, और गरीब लोगों की ज्यादा स्नैच हो रही होती है। नहीं, मेरे हस्बैंड की तो गाड़ी ले गए, चले गए थे, मतलब आज से कोई 4 साल पहले, रमजान का ही वक्त था, 27वीं शब थी उस दिन। देखो तो वो सुबह 6 बजे कहीं जा रहे थे आई गेस। हाँ, ही वाज गोइंग एट 6 in the morning। तो वो 4 लड़के आए बाइक पे, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी छीनी और ट्रैकर नहीं था, इंश्योर्ड थी? नहीं, कुछ नहीं था। माशाल्लाह। बट वी फाउंड आवर कार। रिपोर्ट कराई मिल गई, और सीपी हाँ अब तक चल रही है माशाल्लाह। और इसमें से इमेजिन कुछ भी नहीं गया, सवाई एक सीडी बैग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आरजे हैं। तो कैसे मिली गाड़ी? वो हमें मिली थी कोरंगी साइड से। वो पसंद नहीं आया जो ले गया। हाँ, probably, एक्चुअली हाँ, वरना पार्ट्स सब अलग हो जाते हैं। हाँ, और वही तो अनबिलीवेबल बात थी कि कुछ नहीं गया उसमें से, सवाई एक सीडी बैग के। That's it. अब सोच रहे होंगे कि अभी कुछ निकालें या कुछ। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। एक हमारी फेलो आर्टिस्ट का भी मोबाइल चोरी हुआ था सेट से, आईफोन। उन्होंने भी CPLC को रिपोर्ट किया और उन्होंने ट्रेस कर लिया दूसरे दिन, सबापा। और CPLC ने रिपोर्ट कर लिया और ट्रेस कर लिया और उनको मिल गया। तो आई थिंक कुछ केसेस में अगर आप रिपोर्ट करें, फोन तो मिल गया, मुजरिम मिला कि नहीं मिला? मुजरिम भी पता लग जाता है। You tried that? मुजरिम भी मिल गया। मुजरिम तो बेचारा सेट का ही लड़का था। I know, बेचारा स्पॉट बॉय था और वो मान नहीं रहा था। और खैर जिम्मेदार मैं भी हूँ कि उनका फ़ोन मिल गया, क्योंकि मैंने उनको एक दिन कहा कि सबापा आप एक्चुअली मेरी इंटेलिजेंस की वजह से मैं ये बताना चाहूँगी फ़ोन मिला। मैंने कहा सबापा आप पासकोड लगाएं अपने फ़ोन पे। तो कहती है क्यों, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने कहा नहीं, पासकोड लगाएं, कोई भी आपका फ़ोन उठा ले वो खोल लेगा। आईफोन तो आई मीन इतनी पिक्चर्स होती हैं, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन होती है। भाई एक तो फ़ोन चोरी होने का सबसे ज़्यादा डर मेरे ख्याल में ख़वातीन को तो एक तो ये होता है, एक तो आपके कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं, उसके अलावा आपने पिक्चर्स ली होती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रैंडम जगहों पे, एग्जैक्टली वो जी चली जाएं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही आप अपने फ़ोन में कोई पर्सनल तस्वीरें ना डालें, कोई मेरे ख्याल में मैसेजेस ना स्टोर करें, कोई वीडियोस ना रखें, क्या पता कब चला जाए। खैर, तो हुआ ये कि वो जो एक बच्चा था स्पॉट बॉय, उसने जी फ़ोन चुराया, अपने घर ले गया, और वही था कमरे में। आपा को उसी पे शक था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है तुमने लिया बेटा, दे दो, मुझे सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स चाहिए। और मेरे उनके वालिद की डेथ हुई थी, उन्होंने कहा कि उनकी कोई पिक्चर्स वीडियोस हैं वो मुझे चाहिए। नहीं माना। हुआ ये कि वो उसने फ़ोन जब ऑन किया, बंद करके ले गया था, उसने ऑन किया तो वो उसको बहुत देर लग रही थी टू फिगर आउट द पासकोड। ठीक है, 3 दफ़ा उसने ट्राई किया, 4 दफ़ा उसने ट्राई किया, लॉक हो गया फ़ोन। ठीक है, अब वो लॉक हो गया, फिर वो बंद ना हो। ठीक है, उस टाइम में ट्रेस कर लिया CPLC ने। अगर वो पासकोड ना होता तो he would have gone and sold it easily and like done whatever he had to। तो ये कुछ measures I think हमें खुद भी लेने चाहिए। जैसे महंगा फ़ोन अगर रखना है तो रखें, लेकिन साथ साथ I think एक सस्ता फ़ोन रखें। नो नहीं, सस्ता फ़ोन रखो, वो रखो अपने पास। महंगा फ़ोन को छुपा के रखो किसी गाड़ी के किसी कोने में, कैश ना कैरी करे। कि अगर आपने अपना बैग भी किसी को जल्दी में देना है तो जस्ट गिव इट ना, ताकि जान तो ना जाए। कब तक एक हमारे ऊपर एक अजीब सी चीज हो गई है, हर वक्त डर। आप शूट से भी निकलते हो रात को 2 बजे सपोज, डर, तो बाइक भी गुजर रही होती है ना, तो एग्जैक्टली मैं तो मिरर से देख रही होती हूँ, बस मैं थ्रू आउट आगे पीछे देख ही रही होती हूँ। मुझे एक होता है ना कि यार अब बहुत फ्री माइंड के साथ वो चीज नहीं है। इवन इन द डे टाइम, ठीक है, इवन इन अ डे टाइम, ठीक है, हमारी शूट से चोरी हुए हैं। बेचारे ENG के लोग और स्टाफ के लोग नीचे खड़े हुए बात कर रहे हैं, बंदे आए, गन रखी और मोबाइल ले गए। एंजनी की शूट पे आपको पता है ना क्या हुआ? 25 लोगों की वो शूट थी, रेस्टोरेंट के अंदर हो रही थी।
2 लोग आए हैं गन पॉइंट में, 25 लोगों को लूट के चले गए। सोचो। खैर कम तो नहीं हो रहे ना ये सारे इंसिडेंट्स, आई मीन में कमी तो आ नहीं रही। अभी जैसे हमारे एक डायरेक्टर है नदीम बेग, उनके साथ बोट बेसिन पे हुआ है और 20,000 रुपए कैश। नदीम बेग का तो फोन मेरे घर के नीचे भी चोरी हुआ था। Now imagine, okay, it's with him then. दोपहर के 12 बजे ही came up, he's like, my phone has been stolen right now. I think अब इसका बेस्ट इलाज ये है कि इंश्योरेंस कराते रहो, nothing else. अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ था इसके बाद, कि यू नो जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ था। अच्छा जब इंसिडेंट हुआ था ऑब्वियसली हिल जाता है बंदा, मतलब हिलने वाली बात है। अच्छा एक तो ये होता है ना कि चलो गाड़ी कवर्ड एंड ऑल दैट, तो जब वो आया है ना, और मतलब मैं देख रहा हूँ वो बंदे आगे हैं मेरे सामने, तो दैट्स व्हाई मैंने वो मोबाइल छुपाया एंड दैट वाज रिस्की टू बी वेरी फ्रैंक। अगर वो बच जाता तो वो आदमी शायद देर नहीं लगाता, ठीक है। और जब मैंने देखा मैंने कहा शिट, अच्छा बच्चे चीख रहे हैं, औरतें चीखना शुरू हो गई, एक अजीब सा पैनिक हो रहा था। एंड जब वो आया है तो सीधे उसने कॉक किया और यहाँ रख दी है। और जो उस वक्त दिमाग में गुजरती होगी कि बस दिस इज इट, जिंदगी गई। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ ना, उसका भाई ने रेजिस्ट किया, उसने 1 सेकंड के लिए रेजिस्ट किया, उन्होंने गोली मार दी, डाइड ऑन द स्पॉट। इमेजिन, यंग किड, पोर्ट ग्रैंड के बाहर। अच्छा एक कॉल है जी, बुशरा कहाँ से? न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप बुशरा? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह करम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा स्टूडियो में हमारे साथ हसन सुमरो और सना अस्करी बैठी हैं, क्या आप कोई बात करेंगी इनसे? नहीं मैं नहीं, इनको तो मैं सलाम कहूँगी, बहुत अच्छे हमारे एक्टर्स हैं, सलाम कहूँगी। लेकिन मैं सिर्फ इनसे पहले जो मेहमान थे मैं उनसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। ओहो बताइए। जी हम रहते हैं डिफेंस फेज 2 में। गाड़ी चोरी हुई है दिसंबर 15 को, राइट। उस गाड़ी से आप जैसे अभी बात कर रही हैं ना कि लगाव होता है इंसान को सेल फोन से, उसमें कुछ तस्वीर होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, राइट। उस गाड़ी से आयशा हमारी इस वजह से लिंक था कि मेरी अम्मी को 5 साल मेरी अम्मी ने डायलिसिस में गुजारे हैं। अच्छा 5 साल डायलिसिस में गुजारे हैं जी। और लाइक पिछले साल उनकी डेथ हुई है। तो उस गाड़ी से हमारा इतना लिंक था आयशा, इतना लिंक था इमोशनल। हमें शायद बिल्कुल ऐसी बहुत सी गाड़ियां हम खरीद लेंगे, ले लेंगे, लेकिन उस गाड़ी की सीटों से, उस गाड़ी से इस हद तक हमें प्यार था, इस हद तक हमें प्यार था कि अम्मी की डेथ के बाद हमने बड़ी कोशिश की कि हम दूसरी गाड़ी ले लें, चेंज कर लें, लेकिन हमने सिर्फ इस वजह से नहीं की कि उस गाड़ी को हमारी अम्मी के जिस्म ने छुआ हुआ है, सिर्फ इसलिए हम वो गाड़ी अपने पास रखना चाहते। मिली आपको? आपने रिपोर्ट कराया? नहीं रिपोर्ट करवाई, CPLC को, सबको नहीं मिली। मैं तो खैर न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मेरे लाइक फैमिली मेंबर्स ने, लेकिन नहीं मिली। ये जो भी लोग ये कुछ करते हैं ना आयशा, जी इनके पास दिल नहीं होते जान। कुछ लोगों के पास दिल नहीं होते, कुछ लोगों की मजबूरियां ऐसी होती हैं, घर पे खाने को कुछ नहीं होता, उनके बच्चे मर रहे होते हैं, उनकी फैमिलियां भूखी मर रही होती हैं, वो कहते हैं हमारा हक है, हम ये करेंगे। अब देखें ना, हर चीज़ का एक कॉज ज़रूर होता है, जो एक इफेक्ट का। थैंक यू कौन थी ये? नाम बुशरा थी जी, न्यूयॉर्क से चली गई। इमोशनल अटैचमेंट तो होती है यार, जैसे मैं बात कर रही थी एक फेलो आर्टिस्ट की, उनके वालिद की आखिरी मैसेजेस और पिक्चर्स उसमें थी, वो सारी चली जाती। और भी चीज़ें होती हैं यार, लेकिन आई बिलीव मटेरियल चीज़ों से आई थिंक कोई अटैचमेंट करनी नहीं चाहिए, इंसानों की मेमोरीज रखनी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, आई होप कि अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा, मिल जाए गाड़ी। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सना और हसन से और बात करेंगे। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा। एक कॉलर लाइन पे हैं और वो बात करना चाह रही हैं, कनाडा से उन्होंने फोन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अलमास बात कर रही हूँ कनाडा से। जी अलमास, कैसी हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। ये जो है आप जो टॉपिक पे बात कर रही हैं, ये स्ट्रीट क्राइम तो है, 4 दिन बाद 2 साल बाद अपने मुल्क आ रही हूँ, तो ये सब सुन के बड़ा मैं परेशान हो गई हूँ कि क्या होगा। परेशानी का तो आलम है अलमास, लेकिन यही हम चाह रहे हैं कि इन सारे क्राइम से हम अपनी एक तो अवेयरनेस दिलाएं, लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह अपने आप को आप बचा सकते हैं और महफूज कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। हालात से तो लड़ना है। जी बिल्कुल। तो अलमास आप फिक्र ना करें। हेलो हेलो जी ये तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि ये प्रोग्राम आपने दिखाया, इस इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आप बात कर रही है, ताकि हम वहाँ पे संभल के हैं और हम तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि अपने मुल्क कितने टाइम बाद जा रहे हैं, तो हम हर जगह घूमेंगे, आजादाना ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अच्छा है आपने याद दिलाया कि हमें जो है होशियार रहना पड़ेगा, अपना आईफोन आईपैड सब कुछ जो है घर छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो बिल्कुल आप ना बताएं कि आप कब आ रही हैं, क्योंकि शायद एयरपोर्ट पे आपका कोई वेट कर रहा हो इन सारी चीजों का सुन के। थैंक यू अलमास। हाय स्वीट, बेचारी बहुत डर गई है अलमास। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। करना आपने ये है कि एक तो आपने जब अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है अपनी फ़्लाइट क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि पता होता है कि जी फ़्लाइट पे कोई आ रहा है, उनके पास बड़े वैल्यूबल्स हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं घर तक। ये मेरी अपनी 2 फ्रेंड्स की फैमिलीज़ के साथ हुआ है, सब कुछ लुट गया। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू, करना आपने ये कि आप अपनी फैमिली को कहें कि एक गार्ड साथ लेके आए, थाने से जाके एक बंदे को पकड़ लें अगर आपके पास वैल्यूबल्स हैं। क्या नहीं, ये तो करे ही ना। नहीं, असल में मैं बता रहा हूँ ये तो करे ही ना, क्योंकि वो इन्फॉर्म कर देगा किसी को। वो बेहतर होता है कि आप खामोशी से आए। हाँ, चीजें ऑफ कोर्स आपके साथ जब लोग हैं, एक तो टाइमिंग्स ऑफ कोर्स, एंड 1-2 गाड़ियां साथ हों, देन इट वोंट हैपन। नो, बट जैसे हमारे साथ बैठे हुए थे डीआईजी ईस्ट, वो कह रहे थे कि आप हमें इन्फॉर्म करें, एंड वो काफ़ी हद तक एक सिंसेयर ऑनेस्ट मेरे ख्याल में कार्रवाई वो कर रहे हैं लोग। तो आप किसी छोटे मोटे थाने पे जाके ना वो करें। हाँ। आप मेन जो आपका है डिस्ट्रिक्ट का जो है थाना, जो भी, उनसे जाके कांटेक्ट करें, या फिर आप खामोशी से आएँ और किसी को ना रिवील करें कि आप आ रहे हैं। दूसरा, अपनी वैल्यूबल्स के साथ बिल्कुल आप रोड पे ट्रैवल ना करें। आप फ्रीली ज़रूर जाएँ, हर जगह जाएँ, लेकिन एक नज़र रखा करें अपने इर्द गिर्द के कौन आपके करीब से गुजर रहा है, कि कोई बाइकर आपके साथ आ रहा है, नहीं आ रहा। रोड पे तो चलने का खैर सवाल ही नहीं है, बट वैल्यूबल्स अपने साथ कैरी गाड़ी में मत करें। कैश ज़्यादा कैरी मत करें, ज्वेलरी ज़्यादा मत पहने। यू नो, व्हेन वी आर गोइंग टू वेडिंग्स, लदे हुए ज्वेलरी से गाड़ी में जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली यार लोग देखेंगे अगर। बट अब जो इसी बात से एक अच्छा ये हुआ है कि आप फेक ज्वेलरी से इतनी रियल आ रही है कि आप वही पहन के चले जाओ। नो नीड टू वेयर, यू नो, जो आपकी एक्चुअल गोल्ड ज्वेलरी है। गोल्ड ज्वेलरी, या फिर अगर आपने, कुछ लोगों को तो होता है ना कि हमने पहननी है और रियल ज्वेलरी ही पहननी है, जिंदगी इंपॉर्टेंट है कि रियल, तो आप छुपा के रखें उसको अपनी डिक्की के किसी कोने में और अपने वेन्यू पे जाके पहने और गाड़ी में बैठते हुए उतार दें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ये कर रहे होते हैं, सीरियसली। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन साहब, ड्रामे जो हमारे बन रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मीडिया जो है वो अब कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इश्यूज, और इस इशू पे कोई टारगेट हो रहा है, कोई बात कर रहे हैं, कोई प्लेज ऐसे बन रहे हैं? आपके प्रोडक्शन हाउस से कुछ निकल रहा है? नहीं, ये बनते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने एक्ट किया था, मैंने और शहूद अलवी ने, इसी तरह का एक सिलसिला था जिसमें मोबाइल स्नैचिंग, और बेसिकली मैं और शहूद मिलके स्नैच करते हैं, और बड़ा मजे का प्ले था। उसमें सानिया सईद थी जो स्टार प्लस देख देख के ना उसकी साड़ियाँ, टॉप्स, ये वो, तो शहूद कुछ करता नहीं था, वो बेचारा नौकरी करता था उसमें, तो वो रोज़ उससे फरमाइश करती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब वो परेशान हो जाता था, तो फिर वो उसमें मैंने नेगेटिव किया था, तो वो मेरी हेल्प मांगता है, तो मैं कहता हूँ यार बड़ा आसान काम है, रोज़ के मोबाइल, तो हम लोग निकलते हैं बाइक पे, मोबाइल, और उसमें हमारे साथ एक एक्चुअल बड़ा मज़ेदार सीन भी हुआ था। कोई समझा एक्चुअली कि आप चला रहे थे? एक्चुअली रियल पुलिस पीछे लग गई, बिकॉज वी वर वेयरिंग हेलमेट्स, और अगर वो मैं बाइक ना रोकता तो शायद हमें फायर करके मार देते, क्योंकि क्रू पीछे रह गया, हम गलियों में, और वो पता नहीं वो मोबाइल कहाँ से आई, वो एक्चुअल पीछे लग गए। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि शायद ही मोबाइल अरेंज हुई है। हम भगाए जा रहे हैं, उन्होंने 2 हवा में फायर मारे हैं ना, तो हमने रोकी है लिटरली। तो मतलब, और उन्होंने सबने आके तान लिया, उतरो, अच्छा, इससे तो हमें नजर आ रहा है कि ये पुलिस अपना काम कर रही है। तो उसमें बड़ा अच्छा था, और उसमें वो मोबाइल स्नैच करते हैं ऑल दैट, तो एक टाइम पे वो इतना उसको फरमाइशें शुरू कर देती है कि वो परेशान हो जाता है। उसका भाई घर आया हुआ होता है, उसके पास बड़ा जबरदस्त मोबाइल होता है,
ओके। तो शहूद वो देखता है और मुझे फ़ोन करता है कि तुम नीचे आ जा। मैं नीचे आ रहा हूँ, इसका भाई है, उसके पास ज़बरदस्त सा मोबाइल है। ओह लॉर्ड। ये नीचे आता है, अच्छा इसका भाई बहन से मिलके, सानिया से मिलके नीचे जा रहा होता है, मोबाइल ऊपर भूल जाता है। वो जब नीचे आता है तो हम इससे मांगते हैं मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो। उधर से कहीं से क्रैकर फटता है, ठीक है, हमें लगता है फायर हुआ तो हम इसको मार देते हैं। इतने टाइम में वो सानिया सईद नीचे आती है मोबाइल लेके ना, कि उसके पीछे। सो दीज आर सम प्लेस जो बन रहे हैं, जो इट्स अ लेसन। इट इज़ अ लेसन। लेकिन इससे हम तो नेगेटिव, चलो ये तो एक नेगेटिव थोड़ा सा मैसेज हो गया। डोंट यू थिंक हमें कोई सॉल्यूशंस देनी चाहिए? आशा, अगेन दिस इज पॉजिटिव कि इस चक्कर में आपकी अपनी फैमिली के लोग भी मर सकता है, यू नो, जस्ट फॉर दीज पेटी थिंग्स, यू नो। सो कभी भी गोली लग सकती है, आप यू नो, एनीथिंग कैन हैपन टू योर लाइफ। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। ये उनको भी मैसेज है, वो लोग जो इनमें इन्वॉल्व हैं, कि जी आपकी अपनी फैमिली जो है वो अफेक्ट हो सकती है, और हो भी जाती है गलती से। इस तरह के बड़े केसेस हुए हैं यार, कि जो कोई किसी वो कोई वारदात हो रही है और पता चला अपनी कोई फैमिली का बंदा था जिसको उन्होंने चुरा लिया और समथिंग। सना, हैव यू एवर वर्कड इन अ प्ले लाइक दिस, जिसमें कोई ऐसे इंसिडेंट पे कुछ हुआ हो? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। But I think it's a very good idea. We should do something like. अच्छा, तुम भी बता रही थी तुम्हारे साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ, ब्रेक में बता रही थी। शारा फैसल पे मैं बैंक पे रुकी हूँ, कार्ड से मुझे पैसे निकालने थे, वो तो आगे पीछे से, and he took everything. मैंने एक अकेले ड्राइव करी थी? नहीं, I had a driver with me, but वो ड्राइवर को भी बेचारे को एक उसको बट मारा। रात का टाइम था? शाम का वक्त था, मगरिब से पहले का वक्त था। तुमने इधर उधर देखा नहीं था कि कोई आ नहीं रहा? मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद से मैं इतनी, मतलब मैं तो हर वक्त देख रही होती हूँ। हाँ। ये मेरे से 4-5 साल पहले हुआ था ये वारदात जो हुई थी। बट अब ये है कि मैं हर वक्त शीशों में देख रही होती, अच्छा कोई आ तो नहीं रहा। मैं भी ऑलवेज, मतलब मिनहाज गेट्स सो अननोयड, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और कोई बाइक होगी ना, मैं कहूँगी ना चले चले, डोंट स्टॉप। मैं भी अपने ड्राइवर कहती हूँ गाड़ी दौड़ाएं, आगे करें, निकालें। और पता है स्पेशली जिनकी लाइट्स ऑफ होती है ना बाइक्स की, वो बहुत शेडी होती हैं, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रही, अचानक से वो आपके सामने से गुजरती नहीं, ये क्या था। स्पेशली यार, एक तो हमें आई थिंक रात को कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए गलियों वाले, मेन रोड्स पे रहना चाहिए। उसके अलावा ये कुरंगी टाइप के इलाके, अब जैसे हम 146 जाते हैं तो वो बैक रूट यूज़ करते हैं सब लोग, अगर आप डिफेंस से जाएं तो। समबडी टोल्ड मी कि जी वहाँ ये हो रहा होता है कि बाइकर्स खड़े होते हैं साइड पे, और आप फुल स्पीड पे जा रहे होते हैं ना, वो बड़ी अच्छी रोड है, तो वो एकदम से बाइक को गिरा के रोड के सामने करते हैं। अब आपको रुकना पड़ता है, अब आप गाड़ी रोकते हैं, सारे सराउंड कर लेते हैं। सो डार्क रोड्स तो बिल्कुल मत अवॉइड करें। एंड आई थिंक अकेले तो बिल्कुल ड्राइव नहीं करनी चाहिए रात को, वैल्यूएबल ज़्यादा रखें। दूसरा, ATM कार्ड्स, हसन साहब ने कहा कि डोंट कैरी ATM कार्ड्स, उनको छुपा के रखें या उन पे लिमिट लगा दें 10,000 की, कि भाई इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते, क्योंकि अब तो जो वो है अभी एक तरह से आशा फैशन भी हो गया ATM, यू नो। People don't want to go to the bank and get it cash. अब ATM है यार कहीं से भी, अब that is so risky. मजे से रुकते हैं और उतर जाते हैं, ये भी नहीं पता होता कि कौन है, किस जगह पे हो। इवन जमजमा हो गया, मैनी एरिया जो होता रहता है ये, ठीक है, जो हम वीडियोस भी देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं एंड ऑल दैट। तो आई थिंक उसमें लिमिट लगा के रखो, ज़्यादा बेहतर है। सिंपल सी बात है कि कैश आप रखें ही रखें, और ATM ये कि रात के टाइम पे कैरी नहीं तो नहीं, देखिए रखें मत नहीं, वो फिर भी वो उनको गुस्सा चढ़ जाता है अगर आप कुछ दे मत ना, जो स्नैचर्स होते हैं। थोड़ा सा कैश 3-4 हज़ार रख लें अपने साथ। But you know what, एक और चीज ये है, एक कॉलर है लाइन पे, सॉरी जी, टोरंटो से कॉल है, किसकी कॉल है जी? मोहम्मद असलम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मोहम्मद असलम खान बात कर रहा हूँ टोरंटो से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शो देख रहे हैं? जी, मैं आपका प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ, और इसी हवाले से जब आपका ये आज मैंने टॉपिक देखा, स्ट्रीट क्राइम। थैंक यू क्या कहना चाहेंगे? मेरे इस हवाले से बात करनी थी कि असल में बुनियादी मसला हमारे मुल्क का ये है कि हमारे मुल्क में दो निज़ाम तालीम है, एक मॉडर्न पब्लिक, एक पुअर पब्लिक। जी, दो किस्म के लोग हम पैदा कर रहे हैं। हालांकि मैं कराची के एक बहुत ही गरीब इलाके में पला बड़ा। अच्छा। और मैं 8D बस में बैठ के नाजाबाद नंबर 1 पे पैक्सीडेल स्कूल था, वहां पढ़ने जाया करता था। और मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे और उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया। अच्छा।
और वो एक ऐसा दौर था जिसको मैं अब देख के हैरान होता हूँ कि कराची में बिल्कुल चेंज आ गया है। बिल्कुल। उसकी वजह एक तो तालीमी निज़ाम है, हर गली में स्कूल खुल गए और उनका लेवल सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, तालीम देना नहीं रह गया। और दूसरा, हर आदमी रात ही रात जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में है, बिल्कुल, एक मुसलसल मेहनत की तरफ रागिब नहीं है। दूसरा, वैल्यूज नहीं अब दी जा रही यूथ को, वैल्यू सिस्टम भी थोड़ा खत्म हो चुका है। असल में बात यह है कि यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में जो है पुलिस और आवाम का कम्युनिकेशन है। हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। कोई वारदात के लिए अगर कोई बंदा आता है और 911 कॉल करें तो पुलिस उस 1 किलोमीटर के रेडियस में उस वारदात करने वाले सस्पेक्ट को पकड़ लेती है फौरन। यहाँ जितने जुर्म करने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि पुलिस तो 4 दिन के बाद आएगी, इसलिए वो वारदात करके बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो क्या क्राइम रेट टोरंटो में क्या है? क्राइम रेट जरा बताइए। देखिए, छोटे मोटे क्राइम तो यहाँ होते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे मसला जिस किस्म का स्ट्रीट क्राइम है वो नहीं है यहाँ पर। थोड़े बहुत है कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे इस किस्म की वारदातें होती हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे एक खौफ सा माहौल जो है वो बिल्कुल उस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद असलम साहब, आपने ये शेयर किया। वो कह रहे हैं वो खुद कराची के एक बहुत ही गरीब इलाके में पले बड़े और अब जो है वो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, विच इज़ ट्रू। एक तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि गुर्बत, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर वैल्यू सिस्टम भी तो नहीं है ना यार, आपकी अपनी भी तो एक कॉन्शियस होती है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि अब हमारे पास पहले 3 क्लासेस होती थी, अपर, मिडिल, लोअर, अब सिर्फ 2 रह गई, अपर एंड लोअर। गैप इतना ज़्यादा हो गया। That's because हमने हर चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि वो मिडिल क्लास वाली तो अब रही नहीं ना। वो क्या करें? Either they have gone down और अगर अच्छे हुए तो because there is no system. There's no legal system. There's no law and order system. हम लोग का एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, we can't blame police and all these people. It's not that. It's basically आपको अपने आप को blame करना है, because हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हमें ID कार्ड बनाना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, what we do, यार ये ले यार 2000 रुपए, अपनी आसानी करने हमें लाइन में नहीं खड़े हो सकते यार। मैं ईगोज हैं, लोग पहचानते हैं। I've never done that. मैं खुद जाती हूँ अपना ID कार्ड बनवाने भी गई, लाइन में खड़ी हुई, मेरे ड्राइवर ने कहा नहीं बाजी वो बंदे को दे दे, मैंने कहा नहीं मैंने खुद खड़े होके करवाना है भाई। मैं खड़ी हुई लाइन में, वो लोग कह रहे हैं नहीं आप मैडम आप इधर आ जाए। मैं कहा नहीं, I want to stand in line, I want to experience it। वो शॉर्टकट्स करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं है ना। हाँ ये तो है, टाइम की कमी है। अब जैसे हम पुलिस को इतना ब्लेम करते हैं ऑल दैट, आप एक जो पुलिस वाला है उसको देख नहीं रहे हो कि वो कितने घंटों से ड्यूटी कर रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है, कितनी कम प्यासा भूखा तनख्वाह में वो गुजारा कर रहा है। अब आप उसको कैसे ब्लेम कर रहे हो कि यार ये पैसे ले रहा है, या कैसे गुजारा करेगा वो? घर में भी तो लोग हैं ना, स्टेट का या तो आप देखें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, जितनी भी पुलिस एंड ऑल, ये हाईली पेड होते हैं, या तो इनकी पे इतनी कर दो आप। अब आप मोटरवे पुलिस देख लो, क्यों नहीं है करप्शन? हाईली पेड, ठीक है, एक एक का चलान होता है, चाहे मिनिस्टर हो कोई भी हो, फुल हिप वाली पुलिस है ना हमारे, हिप एजुकेटेड यंग बॉयज। तो ये भी हो सकते हैं। इट्स जस्ट वी नीड सिस्टम, और ये नहीं कि ब्लेम गेम हम खत्म कर दें। इस जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ये चीजें खत्म नहीं होंगी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गेम होता है ब्लेम गेम, जी इसको बोलो इसको बोलो, ये और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जो ट्रैफिक पुलिस है या जी जो वैसे भी सड़कों पे जितनी हम देख रहे होते हैं मोबाइल पुलिस, अगर वो आपकी हेल्प करें तो मेरे ख्याल में हमें भी उनकी हेल्प थोड़ी बहुत करनी चाहिए। कभी मौका मिले, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ यार जो जाके ये जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है उनको जाके रोज़ किसी को खाना खिला देते हैं, किसी पानी ड्रॉप कर रहे होते हैं। एक मेरा दोस्त है जो रोज़ अपनी गाड़ी में एक कार्टन लेके निकलता है पानी की बोतलों का, ठीक है, और जितने सड़कों पे पुलिस होती है उनको एक एक बोतल देता है, यू नो कि यार आई मीन दे आर स्टैंडिंग देयर थर्स्टी ऑल डे, हंग्री, दे डोंट इवन सिट, यू नो। तो वो बेचारे, तो हम भी हेल्प करें थोड़ी सी, अगर हम अफोर्ड कर सकते। की भी कमी है। अब वो बेचारा जंगलियों की तरह खड़ा हुआ है, रोक रहा है, नहीं रुकेंगे, उसका भी दिमाग खराब हो रहा है, वो कहेगा भाड़ में जा यार, तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, भाड़ में जा। क्यों करेगा वो? आप भी तो उसकी हेल्प करो ना कुछ। हाँ कुछ और भी कह रहे थे आप हासिन? नहीं मैं यही बता रहा था, बेसिकली हमारे यहाँ मसला यही है कि एक तो हर आदमी बड़ा ईगो में है, ठीक है, एंड दे ट्रीट दीज पीपल लाइक यू नो टोटली लाइक एनिमल्स। परसों रात की बात है कि अराउंड 3 o'clock आई वाज गोइंग होम एंड वो पुलिस वाले ने रोका एंड मैंने लाइट ऑन की, मैंने शीशा खोल के, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? कहता सर आप बड़े अलग आदमी हैं। मैंने कहा क्यों?
कहता है यहाँ डिफेंस में तो सिर्फ हमें बस धमकियाँ देते हैं लोग और बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने बड़े प्यार से बात की है। तो मैंने कहा यार मैं तुमसे क्यों लड़ाई से बात करूँ या मैं क्यों बताऊँ क्या है क्या नहीं है। बिकॉज यूर अ मैन, अगर हमें कोई रोकता है ना तो इतनी बदतमीजी होती है हसन विद वुमेन, बहुत ये नाके जो होते हैं ये जो मोबाइल पुलिस होती है। इसमें बहुत डिपेंड, मैं ये इसी बात पे आ रहा था कि आयशा इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं जो तमीज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज चेक कर लें। एक होता है ओए उतर नीचे, ये जो अब बस जब ये होता है तो इवन अगर मुझे ऐसा ही बंदा होगा कहेंगे कि कौन हो, ओए किसको बोल रहा है भाई, तू करके बात क्यों कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको ये एजुकेट जरूर करें जो भी हैं, लाइक कि अपनी फोर्स को थोड़ा सा अगर तमीजदार कर दें तो सिविलियंस भी आपसे कोऑपरेट करेंगे। ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। सना और हसन सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं। ये वक्त है मेरा। ये बहुत मशहूर जगह वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। सना अस्करी, हसन सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है जी स्ट्रीट क्राइम्स की, मोबाइल स्नैचिंग और भी गाड़ी स्नैचिंग, ये वो। अच्छा, बच्चों पे कितना असर पड़ता है हसन? यू नो किड्स को भी अब अवेयरनेस है कि ये सब कुछ हो सकता है। आपके भी अपने बच्चे हैं, उनको कितना डर होता है कि जी निकलेंगे, तो उनको किया हुआ अवेयर? नहीं, अवेयर किया हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन ये जनरेशन बहुत ही डिफरेंट जनरेशन है। डर नहीं लगता? उनको ऐसा लगता है दे डोंट केयर ना। वो तो जैसे होता है मेरा बेटा बोलता है आएगा तो मैं तो हाँ, लेकिन अब डू यू नो एनीबडी जिनके बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उन्होंने उनके सामने कोई गन पॉइंट पे, या बच्चे तो टेरराइज हो जाए ना अगर उनके सामने ऐसा इंसिडेंट हो? नहीं तो ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ तो हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। जैसे गाड़ी में ही बच्चे वगैरह, मैं जैसे बता रहा था मेरे सामने हो रहा था, तो ऑब्वियसली वो होता है और बच्चों पे बुरा असर तो पड़ता है, साइकोलॉजिकल। ठीक है। एंड अब बात ये भी है कि अगर कहीं निकल रहे होते हैं तो सपोज तो डांट भी पड़ी होती कि नहीं इस वक्त नहीं जाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनके ऊपर प्रेशर तो एक आ गया ना। अब देखो जो मोस्टली वो केयरफुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब लेकिन ये होता है कि जी डैड व्हाट इज दिस, ये क्या सिटी है, क्या कंट्री है, कहाँ जाएं हम, दिस इज रॉन्ग। जो इम्प्रेशन ये आ रहा है ना उस जनरेशन, ये क्या हमारा मुल्क है, हम बाहर ही चले जाएं। हाँ, कि मतलब हर चीज में टेंशन, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, कोई रिक्रिएशन नहीं, मतलब कोई ऑब्वियसली उनके रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत ज्यादा आ गए। बॉयज, यू नो, पहले होता था कि माय मदर टेल्स अस कि जी हम हर वक्त उठ के सिनेमा चले गए, हर वक्त उठ के कहीं चले गए, साइकिलिंग करते हुए कहीं चले गए। यार अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, यू कांट गो एनीवेयर, इसीलिए नहीं निकल सकते। आशा तुम ये देखो कि अब सबसे मजे की कोई ओकेजन्स होते हैं ना, तो अब वो एक्साइटमेंट नहीं होती। हाँ। आप डरते हो नहीं यार इधर भी कुछ हो जाएगा, उधर भी कुछ हो जाएगा, मत जाओ। चांद रात पे चूड़ियां लेने जा रहे हैं कि नहीं यार कहीं निकलेंगे कोई इंसिडेंट हो जाएगा। दूर की किसी बेचारे रिश्तेदार की शादी में तो वहाँ भी नहीं जाती। हाँ, उन एरियाज में कि नहीं यार वो एरिया सेफ नहीं है। अच्छा, बच्चों की बात हो रही है तो जी हम आपको ऐसी एक कम्युनिटी दिखाते हैं जहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, तो रिदा जो है वो एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ कोइंसिडेंटली उसको कहते हैं ट्विंस कम्युनिटी। तो आइए चलते हैं रिदा के पास। जी रिदा। जी आयशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मक्खनपुरा में। ये बेसिकली बहुत मशहूर जगह है क्योंकि यहाँ पे 50-60 सालों से तकरीबन हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते आ रहे हैं। इसको आप अल्लाह का करिश्मा या उसकी रहमत समझे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैला। मोहल्ले के किसी घर में अगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो तो धमाल डाले जाते हैं, लेकिन अगर लाहौर के इलाके मक्खनपुरा की बात की जाए तो यहाँ धमाल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह है जुड़वा बच्चों की धरती। और यूँ मक्खनपुरा बन गया है इन कपल के लिए खुली अपॉर्चुनिटी जो जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं। वालिदैन तो हैं ही खुश, लेकिन जुड़वा बच्चों ने भी हम शक्ल होने से फायदा उठाना शुरू कर दिया। हम दोनों आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो उधर का हमने मुँह किया था तो वो बाय से फादर आवाज देते हैं कि कामरान इधर, तो इसकी जगह पर ये, मेरी जगह पर ये खड़ा होता है,
और इसलिए हम दोनों का ट्रेन से फील नहीं होता कि वो जा नहीं पाते। मक्खनपुरा के लिए हमारे मुंह में घी शक्कर कहीं नजर ही ना लग जाए, इसलिए भाई माशाल्लाह तो कहना चाहिए। हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, लेकिन जो इस एरिया के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए ये मामूल की अब बात बन चुकी है। जी आयशा। थैंक यू रिदा, सो क्यूट। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ मज़े के सवालात आप लोगों से पूछते हैं। हसन, पहले आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, सही या गलत? सही। हो जाता है, ठीक है। कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है, बीवी या माँ? माँ। माँ। अच्छा, अगर बीवी भी सपोर्टिव हो तो थोड़ा बहुत उसका भी तो हाथ होता नहीं होता है, लेकिन माँ का ज्यादा होता है। माँ का, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या बनना चाहते थे जो ना बन सके? पायलट। पायलट? कोई ट्रेनिंग की? नहीं, एयरफोर्स में हो भी गया था एंड अनफॉर्चुनेटली 10 डेज छोटा था। होते हैं ना, उधर डेज का बड़ा चक्कर होता है, यू नो, सो। लेकिन कोई रिग्रेट नहीं? माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। रिग्रेट नहीं। अच्छा, ज्यादा चार्मिंग कौन है, बाबर अवान या फिरदौस आशिक अवान? दोनों नहीं। दोनों नहीं है? अच्छा, इतनी हल्की आवाज में हंसने का, दोनों नहीं है। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो किसके साथ जाएंगे, रीमा या रेशम? गाड़ी। कभी इश्क किया? बिल्कुल किया। बिल्कुल किया। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? ख्वाहिशात बहुत सारी होती हैं और ज़रूरी नहीं हो पूरी हो। बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश? सच नहीं। चलो, गुड। लिखा है वो होना है। कंटेंट मैन। मायूस हो तो क्या करती हो? अब सना की तरफ आते हैं। नहीं, म्यूजिक सुनोगी या बाहर जाओगी? बाहर। अच्छा, बीवी को खुश रखने के लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है, प्यार या पैसा? यू बीइंग अ वाइफ। प्यार। कुछ बीवियां वैसे पैसे से भी बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन हम इसीलिए चोरियां डालते हैं मियां। अच्छा, अगर फिल्म बनानी हो तो हीरो किसे कास्ट करोगी, या फिल्म में काम करना हो, वुड यू लाइक टू वर्क विद मोहम्मद राना या शान? शान, ऑफ कोर्स। इश्क काम के आड़े आए तो किसका इंतखाब करोगी, काम या इश्क? अच्छा, रियली? नई शादी हुई थी सना की, और दिन रात काम कर रही थी, मियाँ के साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर रही थी। Because we've been together माशाल्लाह for 10 years. हाँ, because you knew each other. मेरा सोप किया था इसने। हाँ, उन्हीं दिनों का। शुरू में बिल्कुल। हाँ, नहीं आए थे बिल्कुल ये। हाँ, लेकिन because जानते हैं ना एक दूसरे को। मैंने दोनों को देख के ना, जब मैंने बोला कि we are married, मैं हाँ। Are you serious? Are you serious? But she's right, they knew each other, तो understanding थी। अच्छा, किस एक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? Options? एक बता दो। फैसल रहमान। नाइस। नहीं किया कभी काम? नहीं। ठीक है। एक्चुअली मैंने किया एक दफ़ा, लेकिन आई लव टू वर्क विद हिम टू। अगर प्यार करें तो इजहार में पहल करोगी या इंतज़ार करोगी कि दूसरा बंदा पहल? मैं कभी पहल नहीं करूँगी। वेट करती रहूँगी। अच्छा, चलो, ओके। इंडियन म्यूजिक ज़्यादा पसंद है या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी पॉप। पाकिस्तानी पॉप? Yes. Really? What, like which kind of music? Vital signs, strings. I'm still there. You know? और तुम गाती भी हो, मैंने सुना है। नहीं तो? हाँ, नहीं। हाँ, मैंने सुना है, मैंने तुम्हें गाते हुए भी सुना है। वो तो एवी। You were singing, so you know. एक गाना सुना दो यार, प्लीज। नहीं, गला बहुत खराब है। अभी तो इतनी पटर बोली है पूरे शो में। Why not? I don't sing. I remember that day हम लोग वो इकट्ठे गा रहे थे ना, तो that's why. तो अभी भी इकट्ठे गा लेते हैं। चले आप गाएं, मैं गाती हूँ। पीछे। नहीं यार, प्लीज कुछ सुना दो ना, समथिंग पुराना पाकिस्तानी पॉप, like वाइटल साइंस का कोई। Remember that song एक आया था सब तक? हाँ, मिकाल हसन? नहीं, बहुत पुराना। पहली नजरें जो मिलेंगी कैसा होगा समा, दिल की जब भी कोई बात होगी
क्यों रुक न जाए समा, जिंदगी में उम्मीद का है पहला पहला मौका, मिलके उसे कहूँ मैं क्या। बस वाह, that was lovely। और मुझे ये गाना हल्का हल्का याद आना भी शुरू। ये वाइटल साइंस का तो नहीं था, मैं बताती हूँ किसका था। That band Fringe Benefits? No, they were सब तक, पहली बार सब तक का था। सब तक ये इसने मतलब एक ही अच्छा गाना गाया था, but you know it's here, रह गया है। Very nice। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट्स हैं, ये आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ। बिल्कुल हमारा टाइम शो का ख़त्म हो गया। जाते जाते कोई ऐसा मैसेज जो आप लोग देना चाहेंगे या कोई अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे हसन आप? बस मैसेज तो यही है, अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि लेट्स वर्क टुगेदर, और चीज़ों को ख़त्म करने में अगर साथ हैं सब तो होंगी। ब्लेम गेम छोड़ दें। ब्लेम गेम छोड़। अच्छा, आगे क्या एक्सपेक्ट करें लोग आप लोगों से? प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे पाइपलाइन में हैं, और कुछ सोप्स हैं, सीरियल्स हैं, फिल्म का सोचा? बिल्कुल सोचते तो सब हैं, लेकिन सोचते सब हैं, लेकिन आई होता थिंक अब टाइम ऐसा है आयशा कि अब आप चीज़ कर लो, उसके बाद अनाउंस करो। That's true। पहले से बताने की ज़रूरत हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सरप्राइज होने से वो ज़्यादा अच्छा है। एलिमेंट ग्रेट। व्हाट अबाउट यू सना? मैसेज वुड बी, अरे हाँ, उस वक्त जो हमारी बात रह गई थी बिकॉज ब्रेक आ गई थी, वो ये थी कि हम ज़्यादातर लड़कियां ये हरकत करती हैं कि मोबाइल फ़ोन में अपने पिन कोड्स डाल लेती हैं ATM के। डोंट एवर डू दैट। ये मैंने भी हरकत की हुई थी अपनी बैंक। दूसरा ये कि आप अपनी फेसबुक इंटरेक्शन और मेरे ख्याल में ईमेल्स जो हैं वो फ़ोन में ना रखें, बिल्कुल ना, बिकॉज अगर आपका फ़ोन चोरी होगा वो डेफिनेटली कोई यंगस्टर ही होगा, वो जाएगा, वो आपकी फेसबुक भी एक्सेस कर लेगा। They're very smart। तो आप ये सारी चीज़ें अपने कन्वीनियंस का मत सोचें, अपनी सेफ्टी का सोचें। एंड इनफैक्ट मुझे भी आज ये करना है कि अपने फ़ोन से अपनी ईमेल्स, यार लेकिन कन्वीनियंट होता है ना। हाँ, बिकॉज़ वी आर नॉट एट होम, और वो लैपटॉप आप कहाँ लेके जाएं? आप रोज बैकअप बना लें एंड जस्ट डिलीट इट। नहीं, बट अपने फ़ोन में क्या आप ईमेल ना चेक करें, फेसबुक ना चेक करें? चेक करें, यू डू। हमेशा लॉग आउट रखें अपने आप। नहीं। चलो, ग्रेट। एंड एज वुमेन आई थिंक हमें तो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। पिक्चर्स मैंने पहले भी कहा कि मत अपने फ़ोन में कोई रखें, वीडियोस ये वो। आई नो समबडी जिसके साथ एक बहुत बुरा सा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि कुछ वीडियोस थी फ़ोन में, कुछ फ्रेंड्स के साथ, नथिंग वेरी बैड, लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट होता है आपकी चीज़ें। तो खुद ही अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और हम आपसे मिलेंगे कल। जी, कल हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? कल टॉपिक हमने क्या डिसाइड किया? कल हम बात करें जी शादियों के बजट के बारे में, कि आजकल जो रिवाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड किए जाएं शादी को, लोगों को दिखाया जाए कि हम बहुत कूल हैं, सोसाइटी में एक्सेप्ट हों, लेकिन कम से कम बजट में आप अपनी शादी कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक बहुत ही एजुकेशनल सा शो करेंगे कल। एक्सपर्ट्स भी बुलाएंगे, गेस्ट भी होंगे। तो थैंक यू सो मच सना, थैंक यू हसन। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड गुड लक with your projects. Thank you for coming. With the show as well. Thank you. Viewers, हम आपसे कल मिलेंगे 10 बजे इन ये वक्त है मेरा। खुदा हाफिज। और अब हम सब ने उस कैमरे में मिल के बोलना है ये वक्त है मेरा। ठीक है? 1 2 3 ये वक्त है मेरा।